हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, वैसे तो कहते हैं कि पार्टनर कई तरह से होते हैं। कई तरह का मतलब क्या है, एक तो कार्मिक पार्टनर और एक सोलमेट और एक होते हैं ट्विन फ्लेम। ये तीनों किसी भी रूप में आपको मिलते हैं। कभी तो पति के रूप में मिल जाएंगे, कभी प्रेमी के रूप में मिल जाएंगे। अब और किसी रूप में नहीं बोल रही हूँ, यहाँ तो रिश्ते की बात, रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो जब ये मिलते हैं तो सोचिए किस तरह का माहौल हो जाता है उसकी लाइफ में। उसकी जो कंडीशन होती है एकदम चेंज हो जाती है, उसकी सिचुएशन एकदम बदल जाती है। जिसकी भी लाइफ में ये आते हैं अलग अलग तरीके से। इसमें सबसे ज्यादा प्यारा रिश्ता होता है सोलमेट का, और सबसे खतरनाक होता है किसका, कार्मिक पार्टनर का। आप लोग कार्मिक पार्टनर बोलते हो तो मैं भी बोलती हूँ, वरना तो मेरा अलग सोच है। मुझे लगता है कि जो कार्मिक पार्टनर होते हैं वो पार्टनर के रूप में आते हैं, लेकिन एक नेगेटिव पार्टनर मिलते हैं, एक पॉजिटिव पार्टनर मिलते हैं। मैं इसको मानती हूँ, लेकिन आजकल तो सभी ही बोलते हैं कार्मिक पार्टनर, तो मुझे भी मानना पड़ेगा। मैं अलग से तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी सोच अलग रखती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को कि जब आपको कार्मिक पार्टनर मिलता है तो आपकी लाइफ को कैसे चेंज करता है और ये मिलता क्यों है। तो ये रिश्ता आपके जो है पिछले कर्मों का हिसाब करने के लिए, जो आप करके आए हो और आपको पता नहीं है, और आपको सबक सिखाने के लिए मिलते हैं ये जो कार्मिक पार्टनर मिलते हैं आपको। ये समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का कर्म है। अगर हम किसी भी सिचुएशन में हैं और हमारा पति हमें टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, तो हमारा पिछले जन्म का कर्म है। उसी कर्म का हिसाब किताब करने के लिए कार्मिक पार्टनर मिलते हैं। और अगर मिले हैं आपको तो इससे घबराना नहीं है। नहीं, कहते नहीं जो बोएगा वही तो काटेगा, तो काटना ही पड़ेगा। अभी मैं लास्ट में बताऊंगी समाधान, घबराइए मत। और तो और ये जो कार्मिक पार्टनर मिलते हैं ना, बहुत अट्रैक्शन होता है आपको। पता है क्या, जब आपका कर्मा होगा ना तो इंसान न चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि भोगना है ना। वो प्रेमी के रूप में भी आप भुगत सकते हो और पति के रूप में भी मिल सकता है आपको। तो क्या होगा, इतना आकर्षण होगा कि पहली बार में जैसे शादी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं आप अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको वहां अपना कर्मा तो क्लियर करना है ना। तो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाओगे। उसके बाद क्या, मिलने के बाद वो आपकी शांति को भंग कर देगा, आपको शांति देगा ही नहीं, वो अशांत कर देगा। आपकी लाइफ में पूरा भूचाल ले आएगा ये रिश्ता। लड़ाई झगड़े होंगे, दर्द देगा आपको, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। कहते नहीं कि जैसे प्रेमी मिल गया तो ही ब्रेकअप पैचअप लगा रहेगा आपकी लाइफ में। और पति के रूप में मिला तब भी ब्रेकअप पैचअप क्या है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई किया तो ब्रेकअप हो गया, और फिर चाहे शाम को पैचअप हो जाए और चाहे 2 दिन बाद, कितने दिन आप भागोगे, फिर तो पैचअप करना पड़ेगा। फिर पैचअप करेंगे, फिर सुलह करेंगे। कितने लोगों को होता नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक की नौबत आती है, फिर क्या करते हैं, माँ बाप आते हैं समझा के चले जाते हैं, उसको पैचअप बोलते हैं। और कौन सा पैचअप होता है, यही होता है। तो ऐसे ही कार्मिक पार्टनर जब मिलते हैं तो ऐसे ही लाइफ में हमारे समस्याएं रहती हैं। और तो और एकदम इमोशनली ना इतना हमें थका देगा ये रिश्ता कि अंदर से हम टूट जाएंगे, एकदम बिखर जाएंगे। मतलब एकदम कभी कभी लगेगा कि एकदम मैं इस रिश्ते से थक चुकी हूँ। रो रो के इंसान थक चुका है, सोचते नहीं। आप खुद सोचो, कभी कभी होता नहीं कि इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, 1 दिन 2 दिन, 1 साल 2 साल, कितना रोए, इंसान थक नहीं जाता है, थकान आ जाती है इस रिश्ते से। यहाँ तक कि ये जो कार्मिक पार्टनर होते हैं ना, आपको क्या करते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं। मजबूत बना के उसके बाद क्या करते हैं, आपके लाइफ से चले जाते हैं। हो जाता है अंत इस रिश्ते का, ज्यादा दिन नहीं चलता, चलता है जितने दिन आपके कर्मा का हिसाब रहेगा। आपको समझ लो एक सबक सिखाने के लिए आते हैं, आपको जगाने के लिए आते हैं। आप जब दुख पाते हो ना ऐसे रिश्ते में, भगवान को पकड़ के देखना। जब भगवान को पकड़ लोगे ना तो समझ लो आपको, आप समझ गए उस रिश्ते को, समझ गए हो कि अपना नहीं था, ये सब मुझे दुख देने के लिए आया था। और फिर उससे घबराना नहीं है, बस भगवान को सरेंडर करके भगवान की भक्ति करनी है। और इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है इस रिश्ते का, इसका मिलना ही हमारे लिए वो सबक होता है। कर्मा तो क्लीन हुआ हुआ, लेकिन हमारे लिए एक सबक होता है, हमें सिखाया जाता है।
और बहुत बड़ा सबक रहता है। उसको सीखो कि ऐसे रिश्ते में फंस के कैसे मतलब डिवाइन की तरफ झुका जाता है, कैसे भगवान को पकड़ा जाता है, क्योंकि और कोई सहारा है? अपने घर वाले ही छोड़ देते हैं। ऐसे रिश्ते में फंसे होंगे जो देखना कितने दिन मायके वाले साथ देंगे, कोई नहीं साथ देता है, कोई देगा ही नहीं। यही सबसे बड़ा सबक रहता है कि देखो बेटे तुम अकेले पड़ गए हो। अब अकेले पड़ने क्या करते हैं लोग, इधर उधर भटकता है और पार्टनर ढूंढते हैं। लेकिन इसमें समझ लो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, जो सोचते हैं कि एक मिल गया है तो दूसरा सुकून देगा, नहीं देगा। तो भगवान को पकड़ना है सबसे पहले, फिर भगवान आपको रास्ता देते हैं, दिखाते हैं रास्ता कि बेटे इस रास्ते पर चलो, यहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा। फिर आता है कौन सा रिश्ता? सोलमेट वाला। ये रिश्ता क्या देता है? आपको सुकून देगा, सपोर्ट देगा, अपनापन देगा, ये एहसास दिलाएगा कि मैं ही तुम्हारा अपना हूं। यहाँ तक कि इतना एहसास दिला देगा कि आपको ये लगेगा कि ये तो मेरे मम्मी पापा से भी बड़ा हो गया है ये रिश्ता। सोलमेट का रिश्ता ऐसा होता है, एक दूसरे की कमियों में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये होता है सोलमेट का रिश्ता। कितनी भी आप में कमियां होंगी, आप कितने भी शकल से भी बदसूरत भी रहोगे ना, सच में सोलमेट का मतलब ये है कि वो आपको कभी नीचा दिखाएगा नहीं कि आपकी शकल बेकार है, और साथ साथ शांति और समझ देगा ये रिश्ता। ड्रामा कम रहेगा, भरोसा ज्यादा रहेगा इस रिश्ते पर। होता नहीं क्यों? अगर कार्मिक रिश्ता है तो क्या होगा? ड्रामा। ड्रामे का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ड्रामा ही तो है। लेकिन वहां नहीं रहेगा, वहां भरोसा इतना रहेगा आप पर कि जैसे होता नहीं, और रिश्तों में शक होता है लेकिन इस रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी आप लड़ते हुए इनको देखोगे नहीं, कोई भी ऐसा रिश्ता होगा कभी लाइफ में लड़े ही नहीं, वो लड़ते ही नहीं है, इतना प्यार से रहते हैं। सोचिए, समझदारी से चलता है ये रिश्ता। इतने समझदार होंगे कि वो उसकी फीलिंग को समझेंगे और वो सामने वाले की फीलिंग को, एक दूसरे की मतलब फीलिंग को समझते हैं। ऐसा होता है सोलमेट वाला रिश्ता। और तो और एकदम दोस्त वाला कनेक्शन फील कराएगा। जैसे होते नहीं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं जब एक दूसरे की क्या करते हैं, दर्द को समझते हैं, फीलिंग को समझते हैं, और तो और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एकदम दोस्त जैसा कनेक्शन। लाइफ इतनी आसान लगती है ना कि कहते हैं कि हम लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। कभी सोच लो, नॉर्मल रिश्ते में, कार्मिक में तो सबसे ज्यादा डिवोर्स का केस सुनते हैं कि इनका तलाक हो गया। लेकिन इस रिश्ते में कोई नहीं, एकदम इंसान कहता है ना, एकदम सुरक्षित होके ये रिश्ता चलता है, एकदम सिक्योर रहता है ये रिश्ता। लंबे समय तक ले जाते हैं, जब तक सांसें हैं तब तक। सोचिए, ऐसे रिश्ते जब एक दूसरे के साथ जब रहते हैं ना, तो जब वो मरते हैं तो भी कहते हैं कि भगवान मैं भी इसके साथ जाऊं, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। सोचिए, इतना प्यारा रिश्ता होता है सोलमेट का। इनका मकसद क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है कि प्यार और सपोर्ट देना। उनको प्यार और सहारा देने के लिए आते हैं, ये मिलते हैं इसीलिए हैं। और होता नहीं, कहते नहीं बहुत भाग्यशाली ऐसा रिश्ता होता है, सच में बहुत किस्मत वाले को ये रिश्ता मिलता है सोलमेट वाला। एक दूसरे के जो सोलमेट है ना, वो बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो एक दूसरे में कमी देखते ही नहीं। इतना प्यार देते हैं कि उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, अपने में ही खुश रहते हैं, वो भटकेंगे ही नहीं कहीं। फिर आता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता, इसे कहते हैं आत्मा का आईना। ये मिरर सोल होते हैं ना, मतलब एक आत्मा है, उसके दो हिस्से हैं, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन। ये रिश्ता तो क्या रहता है इसमें? आप ड्रामा भी देखोगे, रोमांस भी देखोगे, सब कुछ देखोगे, प्यार भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ये समझ लो मिक्स रहता है। ये समझ लो सोलमेट भी हैं और क्या है, और ये कार्मिक भी हैं। सच बता रहे हैं, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मेरा कार्मिक है, कभी कभी इतना प्यार मिलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ये मेरे सोलमेट ही तो नहीं है। सोचिए, ये दोनों मतलब ये दोनों का एहसास दिलाता है आपको ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता। कितनी डिवाइन फेमिनाइन है कि वो रो रही हैं इस रिश्ते से कि क्यों मिला ये मेरी लाइफ में, क्यों आया। और कितनी फेमिनाइन ऐसी हैं तो कहती हैं थैंक यू मेरी लाइफ में इसे भेजने के लिए। कब? जब वो भक्ति करती हैं तब। ऐसे नहीं बोलती थैंक यू, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम आता है उसकी लाइफ में तो बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। तो थैंक यू कब बोलती हैं? जब वो डिवाइन को सरेंडर करके अवेकन हो जाती हैं तब। तो ये रिश्ता क्यों मिलता है? पहली बात तो इस रिश्ते में इतना गहरा कनेक्शन होता है, इतना ज्यादा, मतलब सोच लीजिए आत्मा का है ना, एक दूसरे को चुंबक की तरह खींच लेते हैं।
बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है इन दोनों का। यहाँ तक कि एक जैसा सोचना, एक जैसा महसूस करना, हर चीज़ एक जैसी। जो उसके अंदर फीलिंग आएगी वही उस सामने वाले के अंदर, और फिर बाद में कहेंगे मैं तो यही सोच रहा था, वो भी कहेंगे मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा रिश्ता होता है इनका। और तो और इनके मिलने से क्या होता है, जैसे ही मिलते हैं वैसे इनकी जिंदगी बदलने लगती है, चेंज होने लगती है। और चेंज कैसे होती है, नेगेटिव वे में नहीं होती, पॉजिटिव वे में होती है। हर चीज पॉजिटिव होने लगता है। उनको लगता होगा कि हाँ मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है, सिचुएशन मेरी नेगेटिव वे में जा रही है, लेकिन नहीं, वो पॉजिटिव वे में ही जाती है। कहीं ना कहीं वो सीधे भगवान ही की तरफ खींचती है। सेपरेशन भी होता है, फिर सेपरेशन के बाद यूनियन होगा, फिर सेपरेशन, फिर यूनियन, और फिर क्या होता है, फिर सेपरेशन होता है, उसके बाद परमानेंट यूनियन होता है। लेकिन होता किसका है? आप लोग भी सोचते हो कि हमारा तो नहीं हो रहा है, नहीं, सबका नहीं होता। देखिए, यहाँ अगर सोल पर्पज आपका दोनों साथ है, जैसे ये होता है कि दोनों साथ मिलके एक ही पर्पज करेंगे, सोल पर्पज, तो क्या होता है, उनको मिला देते हैं डिवाइन, क्योंकि उनका मकसद ये मिलके ही वो काम करना। अब वो तो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, लेकिन जिनका अलग अलग है क्या करते हैं, फिर उनको डिवाइन मिलाते नहीं है। तो इस इल्यूजन में मत रहिएगा कि सबका यूनियन होता है, सबका नहीं होता। बहुत लोग हैं अपने अपने कार्मिक में फंसे पड़े हैं, पता चलता है दोनों की शादी हुई है अलग अलग, लेकिन अपना आवेकन होके दोनों अपना सोल पर्पज कर रहे हैं अलग अलग। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है, कई कई है कि एक शादीशुदा है, दूसरा अपना अवेकन होके अपना काम कर रहा है। तो बहुत सिचुएशन है, सबकी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सब सेम तो नहीं है किसी का। और तो ये मिलते क्यों है, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, इनकी आत्मा को जगाने के लिए, इनको अवेकन करने के लिए, इसलिए मिलते हैं, एक दूसरे को अवेकन करने के लिए, जिसमें जो कमियां हैं वो बताने के लिए। तभी तो मिरर सोल बोला जाता है। यहाँ तक कि इनके ईगो को तोड़कर अंदर से बदल दिया जाता है, चेंज हो जाते हैं। इनका ईगो सबसे ज्यादा रहता है इनके अंदर। जो ईगो होता है ना, थोड़ी सी बात में एकदम गुस्सा, तो भगवान उस ईगो को इनके तोड़ देते हैं, अंदर से बदल देते हैं। इनका ईगो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिस चीज के लिए अकड़ते रहते थे ना, उस चीज में भी वो शांत होना सीख जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि यहाँ हम इसलिए नहीं आए हैं ईगो दिखाने के लिए, नहीं। इनका मकसद क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही होती है। मकसद ही होता है इनका कि इनकी आत्मा को जगाया जाए। आत्मिक जागरण ही होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो कार्मिक पार्टनर क्या होते हैं, दर्द और सबक देकर क्या करते हैं, आपके कर्मा को क्लीन करते हैं, क्लियर कर देते हैं। और सोलमेट क्या करता है, आपको प्यार और सपोर्ट देकर आपको क्या करता है, आपको सुकून देता है। और ट्विन फ्लेम क्या करता है, आपको तीव्र गति से, हाई स्पीड में आपको परिवर्तन कर देता है, आपको परिवर्तित कर देता है, आपका परिवर्तन कर देता है, आपकी जिंदगी एकदम चेंज कर देता है। आप एकदम से बदलने लगते हो, होता नहीं है। जब लाइफ में आते हैं तो क्या होता है, सोचिए, आप कभी भगवान को मानते भी नहीं रहोगे तो आप भगवान की तरफ जाने लगते हो। चेंज ही तो है, परिवर्तन ही तो है, ये आपको बदल ही तो रहा है। आपका ट्विन, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आपके आत्मा की उन्नति हो रही है, आप अवेकन हो रहे हो, आपकी आत्मा को जगाया जा रहा है। वो जाग ही तो रही है जो सोई हुई थी, उसके आते ही आंखें खुल जाती हैं। जैसे ऐसे सोए रहते हैं और जब आपका ट्विन आपके सामने आता है तो क्या होता है, आंखें खुल जाती हैं, आप जाग जाते हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जब ये तीनों लाइफ में आते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। सोचिए, सोलमेट के आने से क्या होता है, और आपके कार्मिक पार्टनर के आने से क्या होता है, और आपके ट्विन के आने से क्या होता है। मुझे लगता है, देखिए, इसमें सोलमेट है वो बहुत प्यारा रिश्ता है, मुझे पता है, लेकिन उसमें भी एक दूसरे की वो कमियां नहीं गिनाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है कि आपको जो असली मकसद आपका बताता है ना, वो आपका ट्विन सोल ही बताता है, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपको भगवान से मिलाने आया है, आपकी आत्मा से मिलाने आया है। आप हमेशा कार्मिक के साथ रहोगे फिर भी आप अपने आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे, सोलमेट के साथ रहोगे नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन जब आप अपने ट्विन के साथ रहते हो तो आप अपनी आत्मा से मिल लेते हो। सोचो, आत्मा से बातें करने लगते हो, आप खुद से प्यार करने लगते हो। तो सोचो, सबसे ज्यादा भाग्यशाली आप हो, लेकिन आप समझते नहीं हो। सोचो, आपके ट्विन के आने से आप भगवान के करीब जाने लगते हो। तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली और सबसे ज्यादा किस्मत वाले होते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत दर्द दे देता है। दर्द नहीं देता, आप उस दर्द को दर्द फील कर रहे हो इसलिए देता है। आप थोड़ा उसको पॉजिटिव वे में लो तो सोचो, वो ऐसा पर्सन है जो आपको भगवान से मिला दिया है, आपको भगवान के करीब ले जाता है ये रिश्ता।
तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। इसलिए मेरा मानना है आप किसी भी रिश्ते में हो, आपको सुकून दे रहा है या नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आप कोई भी हो लेकिन आप एक इंसान हो। आप एक धरती पर आई हुई एक ऐसी आत्मा हो जिसको किसने भेजा है? परमात्मा ने। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है, भगवान से जुड़ना है। बस मेरा यही एक मकसद है कि सब भगवान से जुड़ो। मैं मान लीजिए डिवाइन सोल हूँ या ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हूँ तो हूँ, लेकिन मेरा मतलब क्या है, मेरा मकसद क्या है? एक ही, सिर्फ भगवान को पकड़ना, भक्ति करना, क्योंकि भगवान से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ये चीज समझनी पड़ेगी। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, सच में बता रही हूँ, आप अपने ट्विन के लिए भी नहीं रोगे ना, आपको आपका कार्मिक पार्टनर जो है ना, उसके द्वारा हर्ट किए जाने पर आप रोओगे, कभी नहीं रोओगे, आप परेशानी नहीं रोगे। आप समझ जाओगे कि मेरा काम इस धरती पर आना क्या है, अच्छे कर्म करके, भगवान की भक्ति करके इस दुनिया से चले जाना है, बस। बाकी तो जो चीज हो रही है समाज में, जब कोई भी रिश्ता होता है, जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, ये सब तो अलग बात है। सबसे पहला काम है आपका अपने आत्मा को जगाना और भगवान की भक्ति करना, बस। आप भगवान के करीब जितना जाओगे उतना आपको सुकून मिलेगा। उसके बाद आप, सच में बता रहे हो, अगर भगवान के करीब नहीं जाओगे ना, आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा किसी रिश्ते में। कहीं ना कहीं उलझने रहती हैं इंसान की लाइफ में। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। और क्या करना है आपको, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी रिलेशन में हो आप, चाहे कार्मिक में हो, चाहे सोलमेट वाले रिश्ते में हो, और चाहे ट्विन फ्लेम वाले, तो उसको थोड़ा सा साइड करके भगवान की भक्ति करनी है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।